हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे सारे विंटर वेयर्स, चाहे वो शॉल हो या स्वेटर्स, उन सब को किस तरह से समर में डस्ट और मॉनसून में मॉइस्चर और इंसेक्ट से मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। You don't have to buy anything except some naphthalene packets. बाकी घर में जो सामान ऑलरेडी है उसी से हो जाएगा। So without further delay, let's get started. मैं सबसे पहले सारे शॉल को प्रॉपरली फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करते समय मैं सारे शॉल को उल्टे साइड से फोल्ड करूँगी सो दैट कि शॉल का जो सीधा साइड है वो और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके सारे शॉल को फोल्ड कर रही हूँ। सारे शॉल को प्रॉपरली फोल्ड करने के बाद मैं सबसे पहले कलर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके रख रही हूँ। अभी तो शॉल का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारे शॉल को कलर के हिसाब से सेग्रीगेट करके रखने से विंटर में जब शॉल का ज़रूरत होगा तब जिस कलर का शॉल चाहिए खाली उसको निकलना इजी हो जाएगा। बाकी सारे शॉल अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। ये बेसिकली एक दुपट्टा है। हल्का ठंड में मैं इसको गरम चादर की तरह घर में यूज़ करती हूँ। यहाँ मेरे सारे रेड शॉल फोल्ड करके रखा है। ये सारे रेड शॉल मुझे शादी के समय मिला था। दे आर ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। अभी मैं सारे शॉल को पुराना दुपट्टे से कवर करके रखूँगी। जैसे मेरे पास ये एक पुराना कॉटन का दुपट्टा है जिसको अभी मैं और यूज़ नहीं करती हूँ। इसको मैं पहले स्प्रेड कर रही हूँ और एक एक करके मेरे सारे फोल्ड किया हुआ रेड शॉल्स रख दूंगी और फिर सारे शॉल को रखने के बाद अच्छा से इस दुपट्टा से कवर कर दूंगी। इस तरह से रखने से शॉल को मॉइस्चर और डस्ट दोनों से बचा सकते हैं। मैं अलग अलग कलर के शॉल के लिए अलग अलग दुपट्टा यूज करूंगी। कौन सी दुपट्टा के अंदर कौन सी कलर का शॉल है वो समझने के लिए मैं इस तरह से फोन से फोटो ले लूंगी और उसको आर्काइव में डाल दूंगी। और एक तरीका से भी विंटर वेयर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। घर में इस तरह के प्लास्टिक पैकेट्स तो रहता ही है। जैसे हम लोग कोई ड्रेस मटेरियल खरीदते हैं तो उसके साथ इस तरह का पैकेट्स मिल जाता है। ये सारे प्लास्टिक पैकेट्स के अंदर शॉल रख के फिर हाथ से प्रेस करके एयर निकल देना है और सेलो टेप की मदद से पैकेट का ओपनिंग को अच्छा से बंद कर देना है। पैकेट के अंदर शॉल या कोई भी विंटर वेयर्स जो है वो मॉइस्ट और डस्ट से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। मैं बाकी सारे शॉल को भी कलर के अनुसार अलग अलग दुपट्टे के अंदर पैक करके रख दी हूँ। मेरा पैक करने का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एक एक करके इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर सबको रख दूंगी। ये बॉक्स मुझे एक ब्लैंकेट के साथ मिला था।
ये काफ़ी स्टर्डी एंड स्पेशियस है। ये सारे शॉल इस बॉक्स के अंदर आ गया है। उसके बाद इस तरह से बंद करके रख दूंगी, लेकिन इसके अंदर अभी भी काफ़ी स्पेस है और कुछ विंटर वेयर्स रखने के लिए। मेरे पास 2 वाइट स्वेटर्स हैं। ये दोनों वाइट स्वेटर्स को भी मैं इस खाली स्पेस में रख दूंगी। तो ये स्वेटर्स फोल्ड करते समय मैं पहले ये सारे स्वेटर्स को उल्टा साइड कर ली और फिर उल्टा साइड से इसको फोल्ड करके रखी, ताकि सीधा साइड जो है उसमें बिल्कुल डस्ट ना रहे। स्वेटर्स को फोल्ड करते समय भी आप शॉल की तरह ही पुराना दुपट्टा से या पैकेट के अंदर उसको पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से रखने से वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। स्वेटर्स के अलावा मेरा एक टॉप जो कि मैं विंटर में यूज़ करती हूँ, फिर मेरी बेटी का बिनी, एक और कैप और ये मफलर भी यहाँ पे रख दी हूँ। और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि यहाँ एक हैंडल है तो इसको कैरी करना भी इजी हो जाता है। ये बॉक्स मैं मेरे डेली वार्डरोब के एकदम ऊपर सेक्शन में जो रैक है वहाँ रख दी हूँ। आप बेड के नीचे जो बॉक्स बना हुआ रहता है वहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ रखने से मेरे लिए ज़रूरत के हिसाब से विंटर वेयर को निकलना पॉसिबल होता है। सारा स्वेटर्स और शॉल्स को एक ही बार में निकलना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ रखना प्रेफर करती हूँ। हैंडल रहने से इसको उतारना भी इजी होता है। मेरे स्वेटर्स को रखने के लिए मैं इस तरह का साड़ी ऑर्गेनाइज़र को यूज़ की हूँ। ये पहले से ही मेरे पास था, इसलिए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं है तो आप सिंपली ओल्ड क्लोथ से पैक करके भी रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी। मैं एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारे डेली यूज़ होने वाला स्वेटर्स रखती हूँ। दूसरे बॉक्स में सारे अच्छा वाला स्वेटर्स को रखी हूँ। इसमें मेरे सारे अच्छे स्वेटर्स जो जनरली कहीं बाहर निकलते समय पहनती हूँ वो सब रखा है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो होता नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ स्वेटर्स भी उतना ज़्यादा नहीं है। ये एक लॉन्ग जैकेट है, ऑल्दो कॉटन का बना हुआ है, लेकिन विंटर में ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये सारे डिफरेंट कलर्स के स्वेटर्स हैं। सारे स्वेटर्स को मैं उल्टे साइड से ही फोल्ड करके रखी हूँ। यहाँ भी मैं स्वेटर्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए इस तरह से नैप्थेलिन अंदर रख दी हूँ। और इस ऑर्गेनाइजर के अंदर मैं अपने सारे घर में पहनने वाले स्वेटर्स को रख दी हूँ। हाफ स्वेटर्स एंड फुल स्वेटर्स बोथ। यहाँ भी मैं कलर सेग्रीगेट करके नहीं रखी हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्वेटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ एक टोपी भी है। तो इस तरह से मैं अपनी शॉल्स एंड स्वेटर्स को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ, और उसको किस तरह से मैं मॉइस्चर एंड इंसेक्ट से बचाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and family, and please don't forget to subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can get notifications of my all upcoming videos. फिर से मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।